everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 6 science chapter 4 sorting materials into groups explanation part 3. So now in this chapter we learn about it again part 3 and the soluble and insoluble topic we'll learn. So please look at this video properly, and again this video is also an important video, okay? Sorting materials into group. Your chapter name is there na? So explanation part 3. Let's start our chapter. Now see everyone, this is soluble and insoluble topic is there. You have to understand this topic. Activity 4, first of all you have to do. It's an easy activity, and now this time you can do lots of activity in your home. Okay, so collect samples of solid substances. Solid substances के कुछ samples लेने हैं, such as sugar, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट. आपको ये सारे सैम्पल्स लेने हैं, ठीक है. विल यू डू दिस एक्टिविटी इन योर होम? सॉडस्ट मतलब क्या होता है? जो रेत जैसे धूल होती है ना, धूल, इट मीन्स चूरा होता है, पाउडर जैसा होता है, जैसे चॉक पाउडर होता है. एक होती है सॉलिड चॉक, एक होता है चॉक पाउडर, बहुत छोटे छोटे इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं. टेक 5 ग्लासेस और बीकर. आपको 5 ग्लासेस लेने हैं, जैसे 1 ग्लास लिया, सेकेंड ग्लास, थर्ड ग्लास, फोर्थ ग्लास, 5 ग्लास यू हैव टू टेक. देन और उसके बाद आपको एक बीकर लेना है. सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि व्हाट डिसअपियर्स व्हाट डज नॉट. तो दिस बीकर्स यू हैव टू टेक एंड 5 ग्लासेस यू हैव टू टेक. नाउ बीकर्स लेने के बाद व्हाट विल यू डू? फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर. आपको उसको वाटर से फिल करना है. सपोज दिस बीकर इज देयर, ओके, तो आपको यहाँ पर 2/3 फिल करना है. ओके, जिट मीन्स 2/3 मतलब आप देख सकते हो पिक्चर में आधे से ज़्यादा, ठीक है. 2/3 मतलब हाफ तो करोगे, बट हाफ से थोड़ा ज़्यादा आपको इतना पानी फिल करना है, वाटर फिल करना है. अंडरस्टूड? नाउ सी नेक्स्ट कि आपको अब ऐड करनी है स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल शुगर ऑफ द फर्स्ट ग्लास. पहले ग्लास में आपको शुगर फिल करनी है, सेकंड ग्लास में आपको सॉल्ट, एंड सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस. 1 by 1 5 substances we have taken, as you know very well. Fine, 5 substances we have taken. Now this time 1 2 3 4 5 glasses. और 5 ग्लासेस में क्या क्या फिल करोगे? आई एम टेलिंग यू. देखो, शुगर, सॉल्ट, ओके, चॉक पाउडर, ठीक है, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड जो रेत होता है वो, एंड सॉडस्ट ये जो होता है चूरा, ठीक है. एंड 5 ग्लासेस में आपने ये ले लिया. व्हाट विल हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी के स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ दैम विद अ स्पून. उसको अच्छे से, जैसे आप अपने मिल्क में अगर शुगर डालते हो तो उसको स्पून से किस तरह से स्टीर करते हो, उसको अच्छे से हिलाते हो, ठीक है. उसको इट मीन्स सॉल्युबल बनाने के लिए किसी स्पून से हमको पूरा स्टीर करना पड़ता है. तो स्टीर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ दैम विद अ स्पून. स्पून से आपको उसे अच्छे से क्या करना है? स्टीर करना है. वेट फॉर अ फ्यू मिनट. थोड़े मिनट के लिए आप वेट करो. ऑब्जर्व what happens to the substances added to water. 4.4 फिगर में देखना है कि अब क्या होता है. सी एवरीवन, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द टेबल 4.3. और ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक में विद पेंसिल आपको क्या करनी है? विद पेंसिल यू हैव टू नोट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है. ऑब्जर्वेशन आप करोगे ना विद अ पेंसिल. सो 2 बीकर्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड वही एक्टिविटी आपको करते जानी है. 4.4 में आपने देखा कि यहाँ पर कुछ सॉल्युबल है और कुछ इनसॉल्युबल है. इट मीन्स क्या आपको डिसअपियर हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और व्हाट डज नॉट, क्या नहीं दिखाई दे रहा. नाउ 4 टेबल हियर 4.3 टेबल मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर. मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर. जो सॉलिड मटेरियल्स हैं वो कैसे मिक्स हो जाते हैं या नहीं. सो सी सब्सटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन सॉल्ट, शुगर. ये टेबल तो आपको इसी में बनाए रखनी है, एंड जस्ट यू हैव टू मैंशन दिस सब्सटेंस नंबर. ओके, 5 सब्सटेंस वी हैव टेकन, एंड एज यू नो डिसअपियर इन वाटर. जो पानी में डिसअपियर हो जाता है मतलब दिखता ही नहीं है, वो घुल जाता है अच्छे से. एंड डज नॉट डिसअपियर. ओके, डिसअपियर इन द वाटर. और डज नॉट डिसअपियर का मतलब जो डिसअपियर नहीं होता है, दिखाई दे रहा होता है हमको.
ऐसी क्या चीज़ होती है? सबसे पहले आपको दिख ही जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंड, रेत होता है वो पानी में कभी नहीं घुलता, राइट, रेत पानी में कभी नहीं घुलता है। सॉल्ट, इट कैन ओके सॉल्यूबल, इसे कहेंगे डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, पानी में दिखाई नहीं देता, सॉल्ट डालते हैं, उसको घोल देते हैं या मिला देते हैं, स्टीर कर देते हैं, तब उस टाइम पर सॉल्ट पूरी तरह से घुल जाता है। ओके, नाउ सी शुगर, शुगर के बारे में अगर हम देखेंगे तो शुगर क्या है? सी एवरीवन, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, ऑफ कोर्स पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। आपको लिखना तो क्या है, डिसअपियर का मतलब दिखाई नहीं देता है, डिसअपियर का मतलब दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब सॉल्युबल हो गया ना। शुगर इज अ सॉल्युबल, सॉल्ट इज अ सॉल्युबल, बट सैंड इनसॉल्युबल। सैंड क्या है? इनसॉल्युबल। सैंड तो होगा डिसअपियर कंप्लीटली, नो डज नॉट, ठीक है, डज नॉट डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। आपको क्या लिखना है? डज नॉट, ये डज नॉट ऐड कर देना है कि डज नॉट डिसअपियर, यहाँ पे आएगा डज नॉट डिसअपियर। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर घुल जाता है, नो डज नॉट डिसअपियर। ओके, सॉडस्ट जो धूल होती है, इसमें चूरा होता है, ओके वो यस वो भी नहीं मिलता है, ओके यानी वो नहीं घुलता है, जो चूरा होता है ना वो नहीं घुलता है, क्योंकि तो डस्ट है ना, तो डस्ट पानी में कैसे घुल जाएगी। ओके, सो यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस एंड हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। इसका मतलब आप या तो ये कह सकते हो कि पानी में डिजॉल्व हो चुकी है वो चीज़, या फिर डिसअपियर्ड। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। हम लोग कहते हैं कि ये सारे सब्सटेंसेस क्या हैं? सॉल्युबल इन वाटर। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर अ, ठीक है, पहले तो ये हम लोग देखेंगे जो सॉल्युबल चीज़ें हैं वो तो हमें पता ही है, बट अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर, पानी के संग मिक्स नहीं होते हैं, सो इसका मतलब है डू नॉट डिसअपियर, वो गायब नहीं होते हैं। इवन हम लोग उसको स्टीर करेंगे पूरी तरह से, हिलाने के बाद भी, उसको घोलने के बाद भी वो डिसअपियर नहीं होते हैं फॉर लॉन्ग टाइम तक। ओके, दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। अंडरस्टूड? सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। Water plays an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? क्या लिक्विड भी डिजोल्व होता है वाटर में? हाँ होता है ना, कई सारी, जैसे मिल्क है, सबसे बड़ा एग्जांपल मिल्क, लेमन जूस, ये तो क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है वाटर, ठीक है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। कैसे? आपको पता ही है ना डिजोल्व कैसे हो जाता है एवरीवन। तो जो भी पानी में डिजोल्व होता है वो लिक्विड भी डिजोल्व हो जाता है। एक्टिविटी 5, ना एक्टिविटी 5 अगेन यू हैव टू डू एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी ना आप डेली 1 by 1 अगर करोगे तो देन यू विल गेट टू नो कि ये एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो एक्टिविटी हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट सब सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, ओके, एंड कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड, कैरोसिन एंड एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टम्बलर, ओके, क्या लेना है आपके? टेक अ ग्लास टम्बलर। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सैंपल्स आपको कलेक्ट करने। विनेगर, सिरका होता है ना जो हमारे मंचूरियन में डालते हैं हम लोग, मंचूरियन आपके घर में बनता है तो विनेगर डाला जाता है ना, विनेगर का यूज़ होता है, तो डैट इज़ कॉल्ड विनेगर। लेमन जूस, ओके, एंड ग्लास टम्बलर, ये मीन्स ग्लास ही होता है, इसे टम्बलर कहते हैं, ग्लास टम्बलर। फिल इट अप ऑफ 1/2 विद वाटर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है, लेमन जूस लेना है, विनेगर लेना है, कैरोसिन लेना है और कोई भी लिक्विड लो। अब आपको एक ग्लास लेना है। नाउ फिल इट अप टू 1/2 विद वाटर, एड फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ 1 लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल। पहले आपको ऐड क्या करना है? स्पूनफुल ऑफ 1 लिक्विड, ओके। आप एक ग्लास लोगे, देन फिल इट इन 1/2 विद वाटर, एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ 1 लिक्विड टू दिस। आपको कुछ स्पूनफुल वो एक लिक्विड लेना है स्पून में, ठीक है, कोई भी लिक्विड, एंड स्टीर करना है उसके अच्छे से। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। अब उसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही रहने दो। क्या होगा? ऑब्जर्व हमें ही करना है ना कि 5 मिनट के लिए अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? विल सी हियर, ऑब्जर्व, ओके, ऑब्जर्व क्या करेंगे अब कि वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। 4.5 फिगर में हम देखेंगे कि लिक्विड मिक्सेस विद वाटर और नॉट। 4.5 फिगर इज देयर, ओके, इन दिस पेज नंबर 1 minute, सी 30 पेज नंबर 4.5. सम लिक्विड्स मिक्स वेल, सी इन दिस पिक्चर A,
with water जबकि while some others do not। ये दोनों चीज़ आपको पिक्चर में देख सकते हो, एक तो मिक्स हो गया अच्छे से और दूसरा मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, ये मिक्स नहीं हुआ है और ये मिक्स हो गया है, तो यही चीज़ हमें देखनी है। सो नाउ रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड। वापस दूसरे लिक्विड से हमें यही प्रोसेस, लिक्विड को क्या करना है, वापस से वही प्रोसेस हमें करनी है। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, कई सारे डिफरेंट लिक्विड्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं फॉर यू, एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन एंड ओके इन टेबल 4.4। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप यू अंडरस्टूड ना। टेबल 4.4 सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, जो अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे। अच्छी तरह से सॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। विल सी हियर लेमन जूस मिक्स वेल, आपको यही चीज़ रिपीट करनी है कि विनेगर मिक्स इज वेल, लेमन जूस मिक्स इज वेल। मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, नो, वो तो उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती, डज नॉट मिक्स आएगा, क्या आएगा, डज नॉट मिक्स। ओके, आई एक्सप्लेन हियर कि डज नॉट मिक्स, क्योंकि ऑयल तो कभी भी मिक्स नहीं होता है। कोकोनट ऑयल डज नॉट मिक्स, ठीक है, कैरोसिन डज नॉट मिक्स, बस मिक्सेस वेल आएगा इस दोनों में। विनेगर एंड लेमन जूस दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अंडरस्टूड? एंड फिगर 4.5 सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम others do not। understood now? so here next देखो, most important thing we notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। जब आप उसको थोड़े टाइम के लिए कहीं साइड में रख देते हो, ठीक है, तब वो क्या हो जाते हैं कि उसकी लेयर बन जाती है। तो लेयर बन जाती है तो ऑफ कोर्स विज व्हाट, वो पानी के संग मिक्स हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस अच्छे से वाटर के संग मिक्स हो जाते हैं, ओके, वो सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। अंडरस्टूड ना। नेक्स्ट देखो, अब बुजो है, बुजो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बॉय हमेशा इस चैप्टर में आता है। इज थिंकिंग अबाउट बुजो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इट इफ़ द लिक्विड्स दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5, हम एक्टिविटी 5 में जो लिक्विड्स ले रहे हैं, मिक्सड वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर, मिक्सड वेल विद सम लिक्विड। अब लिक्विड को लिक्विड के संग मिलाओ, कोकोनट ऑयल को मस्टर्ड ऑयल के साथ मिला दो, ओके, लेमन जूस को विनेगर के साथ मिला दो। तो पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, क्या गैस भी पानी में डिजोल्व होती हैं? ये सोच रही है कि गैस पानी में डिजोल्व हो सकती है। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, सॉलिड डिजोल्व हो सकता है या नहीं, सॉलिड डिजोल्व नहीं हो सकता। लिक्विड डिजोल्व हो सकता है, लिक्विड में भी कुछ चीज़ें सॉल्युबल होती हैं और कुछ चीज़ें इनसॉल्युबल होती हैं। सॉलिड में तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहली का एक क्वेश्चन है, क्या गैस डिजोल्व हो सकती है? नाउ विल टॉक अबाउट गैस डिजोल्व होती है या नहीं। नाउ सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर whereas other are not। अब देखो, कुछ गैसेस पानी में soluble होती हैं, yes, it's a fact। Water usually has small quantities of some gases dissolve in it। Water usually has small quantities of some gases dissolve in it। For example, oxygen gas dissolve in water is very important। For example, oxygen gas पानी में dissolve है, is important for the survival of animal, plants एंड डेट लिव इन वाटर। पहले तो हमारे जो लैंड पर, इट मीन्स लैंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट इन वाटर ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, डिसॉल्व है ना उसके अंदर, बिकॉज जितने भी एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वाटर प्लांट, वो सबको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है तभी मिलता है ना। ओके, सो अंडरस्टूड ना। गैस डिजोल्व है और कुछ गैस डिजोल्व नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ओके, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, इतना मतलब क्या है, या तो ऑब्जेक्ट तैरता है या फिर डूब जाता है, ठीक है। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। जो
अगर एक्टिविटी हमने फर्स्ट पार्ट में जो सेकंड पार्ट में अभी अभी देखा था, ठीक है, कि जो हमने टब में कुछ सारे ऑब्जेक्ट्स डिज़ोल्व किए थे, ठीक है, तो सॉलिड जो है वो मतलब कुछ सब्सटेंसेस फ्लोट कर रहे थे एंड कुछ सिंक हो गए थे, डूब गए थे। तो यू माइट हैव नोटिस इनसॉल्युबल सॉलिड्स, जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं अलग से सेपरेट आउट हो जाएंगे फ्रॉम वाटर, अलग हो जाएंगे। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water. कुछ materials water के साथ क्या होते हैं, did not mix with water, floated to the surface of water, तैरते रहते हैं, floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom, और कुछ bottom में क्या मतलब उसमें डूब जाते हैं, ओके, और टम्पलर, ओके, इट मीन्स ग्लास में कुछ डूब जाते हैं, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं। सी हियर, राइट, तो वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। 4.6 फिगर विल सी हियर, 4.6 फिगर में हम देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, फ्लोट हो जाते हैं इन वाटर में, ओके। देन ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस, जो सूखे पत्ते होते हैं फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, तालाब में जो होता है ना कुछ, तो वो सूखे पत्ते गिर जाते हैं सरफेस पर ऑफ अ पॉन्ड, ओके। एंड अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, और आप क्या करते हो, स्टोन को क्या करते हो, यू थ्रो इनटू द इन दिस पॉन्ड, और उस पॉन्ड में आप फेंकते हो। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी। नाउ 4.6 फिगर एंड सेम लाइक दैट मैंने टब में भी ये एक्टिविटी करके बताई आपको पार्ट 2 में, एंड हियर ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन सेम एक्टिविटी, बिकॉज you have to take one beaker, you have to take one tub or all, and some objects float in water while other sink in it. A few drops of honey that you let fall into a glass of water. अगर आप कुछ ड्रॉप्स, किसके, हनी के ड्रॉप्स, ओके, यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास, अगर डालोगे तो व्हाट हैपन्स टू ऑल दिस, क्या होगा उसमें। सी एवरीवन, भूजो वुड लाइक you to give him 5 examples each of object that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? See, भूजो ने क्या सोचा कि would you like you to give, वो देना चाहता है 5 examples, कैसे, of objects के जो float करती हैं, मतलब तैरती हैं, जो sink करती हैं वो भी। तो what about this testing द सेम मटेरियल, सारे मटेरियल से हम लोग टेस्ट करके देखा था हमने दोनों एक्टिविटी में, कुछ मटेरियल्स तैर रहे थे, कुछ डूब गए थे और कुछ तैर रहे थे। इट मीन्स टू टेस्टिंग सेम मटेरियल टू दी सी एंड इफ दे फ्लोट और सिंक अदर लिक्विड्स ऑयल, क्या कोई और लिक्विड लाइक ऑयल में डिजोल्व होता है कि नहीं, हम ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे वन टब यू आर टेकिंग, अब आप इसमें ऑयल फिल करो और सारे वही सब्सटेंसेस इसमें ओके डालो, तो आपको देखने मिलेगा कि कौन सा सब्सटेंस पहले पानी की तरह उसमें तैर रहा है या नहीं तैर रहा, राइट। तो यू डू दिस एक्टिविटी और नॉट एवरीवन। Students, this is activity based, soluble and insoluble in water, and I explain in textbook is soluble and insoluble in water. These substances are there. First of all, initial activity, initial observation, final activity, final observation, learning. Each and everything we'll learn about it here. So first of all, as you know, we have taken 5 glasses, okay, and water and oil and all we have taken in this activity, 5 glasses, 5 substances we have taken, as you know. So initial activity क्या है, so here initial activity में first of all 4 glasses लेते हैं, beakers also you can take, तो take 4 beakers with half filled water, take small quantities of sugar, salt, sand, sawdust, और भी आप मटेरियल ले सकते हो, बट हियर 4 मटेरियल्स यू हैव टू टेक ओनली, अंडरस्टूड। 4 मटेरियल्स विल यू टेक नाउ टेक स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट लिया। नाउ ऐड सॉल्ट इन फर्स्ट बीकर, शुगर इन द सेकेंड बीकर एंड सैंड इन द थर्ड बीकर। सॉडस्ट मतलब जो कहते हैं ना रेत होता है पाउडर जैसा, इन द 4 बीकर यू कैन टेक, ठीक है, अंडरस्टूड। 1 by 1 यू हैव टू ऐड, सब बीकरों में आपको वो सारे सब्सटेंसेस रखने हैं, ठीक है, उसमें डिज़ोल्व करने हैं, बट आपको ये ऑब्जर्व भी करना है क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, तो यू हैव टू डू ऑब्जर्वेशन। अब स्टील देखो, इन लोगों ने इसमें अच्छे से मिला रहे हैं ना, उसे घोल रहे हैं अच्छे से,
तो स्टीर करना है, स्टीर दैम इंडिविजुअली, अपने अलग अलग बीकर में अलग अलग सब्सटेंस को स्टीर करना है, हेल्प विद स्टीरियर। ओके, स्टीरियर इज़ अ लाइक आपके घर में कोई भी स्टीरियर होगा, उसकी हेल्प से आपको यहाँ पर स्टीर करना है। ऑब्जर्व द चेंजेस, अब चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं हियर, अंडरस्टूड? कैसे चेंजेस ऑब्जर्व करोगे? देखो, फर्स्ट बीकर में जो सॉल्ट आपने रखा था, शुगर रखा था, वो डिज़ोल्व हो चुका है। ओके, अब नाउ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप एक्टिविटी करने के बाद क्या ऑब्जर्व करते हो? सी, वी ऑब्जर्व दैट शुगर एंड सॉल्ट डिसअपियर इन वाटर, शुगर एंड सॉल्ट तो डिसअपियर हो गए वाटर में, एंड whereas sand and sawdust do not dissolve in water, sand and sawdust do not dissolve in water, sawdust जो रेत होता है ना, एकदम पाउडर जैसा होता है एकदम, वो डिज़ोल्व नहीं हुआ है। अंडरस्टूड? तो ये हम चीज़ें ऑब्जर्व कर चुके हैं, एंड इन टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन आई एक्सप्लेन, बट हियर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आई एम शेयरिंग विद यू दिस वीडियो, प्रॉपरली सी दिस वीडियो, एंड यही वीडियो के अकॉर्डिंग आप घर पे इजीली कोई भी ग्लास में लेके सब्सटेंसेस एक्टिविटी कर सकते हो, एंड यू कैन ऑब्जर्व ऑल्सो। फाइनल एक्टिविटी हियर, अभी आपको क्या करना है? इनिशियल एक्टिविटी तो हमने किया, फाइनल एक्टिविटी देखो क्या करना है। पहले वाटर लेना है सब में, यहाँ 2 एक्टिविटी करने को कहा था कि पहले वाटर में 4 अलग अलग सब्सटेंस को उसमें सॉल्युबल करना है, 4 अलग अलग सब्सटेंस लेके उसमें मिलाने हैं। नाउ हियर 4 बीकर लेने ओनली वाटर, बट उनके साथ आपको अलग अलग सब्सटेंस लेने हैं, लाइक विनेगर जो मंचूरियन में हम लोग डालते हैं वो, एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ में कोकोनट ऑयल, लेमन जूस, केरोसिन। ना प्रॉपर विनेगर इन द फर्स्ट बीकर, विनेगर फर्स्ट बीकर में रखा, कोकोनट ऑयल इन द सेकेंड बीकर, लेमन जूस इन द थर्ड बीकर, केरोसिन ऑयल इन द फोर्थ बीकर। 1 by 1 आप उस बीकर्स में ये सारे सब्सटेंसेस रखते जाओगे। अंडरस्टूड ना? तो लेमन जूस था आपके पास, विनेगर ना हो तो आप ना इसमें कोकोनट ऑयल का, लेमन जूस का, केरोसिन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड 1 by 1 यू पुट इन द बीकर वाटर प्लस केरोसिन, वाटर प्लस कोकोनट ऑयल, वाटर प्लस विनेगर। ओके, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू फिल, वाटर प्लस लेमन जूस। 1 by 1 आपने ये एक्टिविटी की, यहाँ पर सब्सटेंस भी अलग लिए हैं और एक वाटर एक ही लिया है। ठीक है, वहाँ पर हमने सब्सटेंस अलग लिए थे, वो सॉलिड सब्सटेंस है, ये लिक्विड सब्सटेंस है। अंडरस्टूड ना? वो सॉलिड सब्सटेंस है और ये लिक्विड सब्सटेंसेज है। स्टीर दैम इंडिविजुअली विद द हेल्प ऑफ स्टीरियर एंड वेट फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। अगेन वेट फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, क्या चेंज आता है वो ऑब्जर्व करना है। अंडरस्टूड? सी, फाइनल ऑब्जर्वेशन, फाइनल ऑब्जर्वेशन में क्या करना है? अब वाटर, विनेगर ये सब लिया, क्या ऑब्जर्व क्या किया? सी, विनेगर आपने पुट किया था, कोकोनट भी पुट किया था, तो विनेगर आपने जब उसमें डिज़ोल्व किया तो क्या हुआ, और कोकोनट ऑयल किया तो क्या हुआ, एंड लेमन जूस किया तो क्या हुआ। फाइनल ऑब्जर्वेशन है, तो फाइनल ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे? सी एवरीवन, आफ्टर दिस फिलिंग फाइनल ऑब्जर्वेशन विल ऑब्जर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चारों चीज़ें प्रॉपरली एक ग्लास में, कंटेनर में, किसी में भी रख के ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि बीकर होना ही ज़रूरी है। सो वी ऑब्जर्व दैट अगेन कि विच सॉल्युबल इज सॉल्युबल एंड विच सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल। ओके, नाउ लर्निंग, लर्निंग इट मीन्स क्या लर्न किया इन दिस एक्टिविटी? शुगर, सॉल्ट, सैंड, सॉडस्ट इज गिवन। ओके, लर्निंग, वी लर्न दैट the substances which dissolve in water are called soluble substances, whereas the substances which do not dissolve in water are called insoluble substances. We learn that the substances which dissolve in water are called soluble substances, and whereas जहाँ पर जो substances है which do not dissolve in water, जो water में dissolve नहीं होते हैं, and soluble substances, insoluble substances उसको कहा जाता है। Okay, these are defined, you have to learn. We learned that the substances which dissolve in water is called soluble substance, पढ़ा आपने। In the same way, the liquids which dissolve completely in another liquid are called miscible liquid. मिल जाता है उसको miscible कहते हैं, whereas the liquid which do not dissolve in another liquid is called immiscible liquid. It means what? कि जो substance मिल जाता है, अच्छे से dissolve हो जाता है, उसको miscible liquid भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने विनेगर के साथ किया, कोकोनट के साथ किया, और जो डिज़ोल्व नहीं होता है उसे इमिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन दिस टॉपिक प्रॉपरली? नेक्स्ट, सी, इन दिस एक्टिविटी विल लर्न अबाउट एक्टिविटी एम। एक्टिविटी करनी क्या है वो एम हम देखेंगे।
सी टेक अ ट्रांसपेरेंट वाटर टब विद वाटर। एक ट्रांसपेरेंट वाटर टब लेना है विद अ वाटर, ठीक है, उस वाटर के साथ ट्रांसपेरेंट टब लेंगे। नाउ ड्रॉप द ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन, अ पीस ऑफ वैक्स, अ मेटल की, प्लास्टिक बॉल, लीफ, स्मॉल पीस ऑफ वुड, आयरन नेल एंड अ रुपी कॉइन। वन बाय वन सारे मटेरियल्स आप ले सकते हो। इन योर होम मटेरियल्स आर देयर, सारे मटेरियल्स होंगे। अगर नहीं भी हैं तो यू कैन फाइंड आउट दीज मटेरियल्स। जो आपको एक बड़े से टब लेना है, ट्रांसपेरेंट टब हो तो इट्स नाइस, ओके। और उस टब में पानी फिल करके, वाटर फिल करके आपको सारे के सारे मटेरियल को वन बाय वन उसमें डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन हम लोग उस टब में डालते हैं। देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टोन सिंक हो रहा है या फिर फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है या फिर डूब गया है। तो ऑफ कोर्स वो डूब गया है, ओके, सिंक हो गया है। अब वैक्स लिया, वैक्स देखो तैरेगा, ठीक है। मॉम जो होता है, वैक्स मतलब मॉम, जैसे कैंडल होती है ना, उसमें से जो पिघल कर मेल्ट होके निकलता है, डैट इज़ कॉल्ड वैक्स, ओके। तो की लिया, तो अब की में भी क्या हो रहा है, देखो की लेने के बाद भी इसमें दिख रहा है ना आपको प्रॉपरली। बॉल लिया, क्या फ्लोट हो रहा है और क्या सिंक हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करनी है, ओके। अ पीस ऑफ वैक्स वी हैव टू टेक एंड अ मेटल की भी डाली, प्लास्टिक बॉल भी डाल लिया, ठीक है। अब लीफ डालेंगे, लीफ क्या होगा, उसमें फ्लोट ही होगा ऑफकोर्स। लीफ, जो लीफ होता है वो बहुत लाइट होता है। एंड स्मॉल पीस ऑफ वुड, आयरन नेल एंड रुपी कॉइन वन बाई वन, ठीक है। सब चीज़ हम लोग वन बाय वन डालेंगे तो हमें क्या दिखेगा, कौन सी चीज़ फ्लोट हो रही है, कौन सी चीज़ ओके सिंक हो रही है। ऑल दिस मटीरियल, इट मीन्स सिंकिंग और फ्लोटिंग इन वाटर। ये एक्टिविटी क्या है कि सिंकिंग और फ्लोटिंग इन वाटर, कौन सी चीज़ सिंक होती है, कौन सी फ्लोट होती है। आयरन नेल भी डाल दिया। अब लास्ट बचा है यहाँ पर कॉइन, रुपी कॉइन या कोई 5 रुपीज़ का कॉइन, आजकल को 10 रुपीज़ का भी कॉइन आता है, अंडरस्टूड। सो वो सारी चीज़ें आप लोग इस तरह से मेंशन कर सकते हो ना। नाउ सी व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व की हैं उसके बारे में पहले एक साइड में लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। आप कॉलम भी बना सकते हो। तो आई हैव रिटन हियर कि ऑब्जर्व द चेंजेस। तो सिंकिंग एंड फ्लोटिंग कॉलम यू कैन मेक। अगर कॉलम नहीं बना है तो मटेरियल वाइज यू कैन राइट। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द सॉल्ट वाटर विच एक्सेसिवली सॉल्ट। आप ले सकते हो सॉल्ट वाटर, पानी जो है उसमें सॉल्ट डाल के भी ले सकते हो, और वो सॉल्टी होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, नमकीन पानी होना चाहिए। ऐसा पानी भी आप ले सकते हो, पर हमने नॉर्मल पानी से किया है। नाउ विल ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन में आएगा। ऑब्जर्व क्या किया, सी ऑब्जर्व क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बताएंगे इसमें। ऑब्जर्व में वी विल ऑब्जर्व दैट अ स्टोन, की, आयरन नेल एंड रुपी कॉइन सिंक इन द वाटर। क्या क्या चीज़ें सिंक हुई हैं, की, आयरन नेल, रुपी कॉइन सिंक इन द वाटर, ठीक है। Whereas wax, plastic ball, small piece of wood and a leaf float in on surface of water. स्मैल जो कि स्मॉल जो पीस वुड का है या लीफ है वो सब फ्लोट हो रहे हैं क्योंकि उनका वेट लाइट है, और जिसका वेट ज़्यादा हैवी है वो सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है। ये सारे मटेरियल के बारे में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपके घर में बहुत सारे मटेरियल होंगे एंड यू कैन ऑब्जर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशन विल राइट, आप टेबल भी बना के लिख सकते हो स्टूडेंट। अब है लर्निंग। लर्निंग इन द सेंस हमने क्या लर्न किया इसमें से, ठीक है। लर्निंग इन द सेंस हमने क्या लर्न किया, तो सारे मटेरियल डालने के बाद व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, सी वी कैन कंक्लूड दैट सम मटेरियल इन वन शेप विल सिंक इन वाटर। कुछ मटेरियल एक ही शेप में सिंक करेंगे, ओके, डूब जाएंगे, एंड बट फ्लोट ऑन वाटर व्हेन दे आर इन अदर शेप, ओके। जब वाटर में जो फ्लोट हो रहे हैं वो अलग अलग शेप में होंगे। कैसे अलग अलग शेप में कैसे होंगे वो चीज़ हम लोगों ने लर्न की है यहाँ से। तो हम लोग देखेंगे कि द मटेरियल्स दैट कैन सिंक कैन बी मेड टू फ्लोट। जो मटेरियल है दैट कैन सिंक वो डूब सकता है, एंड कैन बी मेड टू फ्लोट, जो डूबा हुआ है उसको तैरने के लायक बना सकते हैं। बट ऑल द मटेरियल्स दैट फ्लोट कैन नॉट मेड टू सिंक। सी कैसे, जो मटेरियल डूब चुका है उसको हम तैरा तो सकते हैं, बट जो मटेरियल आपका फ्लोट हो रहा है उसको सिंक नहीं कर सकते, उसको डुबा नहीं सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट इज़
डेंसर, उसमें सॉल्ट में बहुत डेंसर होता है घनत्व, इतनी ज़्यादा घनत्व होता है कि देन वाटर से ज़्यादा उसका वो होता है घनत्व, जिसे डेंसर कहते हैं. सो इफ़ यू ऐड सॉल्ट टू वाटर रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ डेंसर देन अ प्योर वाटर. सो इन some cases the objects that sink in fresh water can float in salt water. तो जो ऑब्जेक्ट सिंक होती हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है, वही फ्लोट होंगी सॉल्ट वाटर में. देखो जो आपकी चीज़ें डूब गई है ना, उनको आप सॉल्ट वाटर में डालोगे तो वही चीज़ें अब आपकी तैरने लगेंगी. ओके, सॉल्ट वाटर में, फ्रेश वाटर में जो आपकी चीज़ें डूब गई थी वही चीज़ें. ठीक है, सी. सो थैंक यू स्टूडेंट. ओके, थैंक यू एवरीवन.